तो आज बात करते हैं लव के बारे में। लव के बारे में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ अनहेल्पफुल बिलीफ होते हैं जो से लोग अपना लेते हैं। तो जिन बिलीफ्स की मैं बात करने जा रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मेल फ्रेंड के बीच में भी हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है। तो इनके बारे में भी कुछ बात करते हैं। इनमें से सबसे पहला बिलीफ ये है, इफ़ यू लव समवन डोंट यूज हिम। मतलब ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते तो उसको यूज़ मत करो। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये सुना जाता है कि उसको यूज़ मत करो, पर ये बिलीफ का हमें नुकसान ही है। क्योंकि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी फ्रेंडशिप या लव के रिलेशन में रहते हैं, तो हम उसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो नहीं देखते, अपने आप ही हो जाता है। तो हमारा माइंड अपने आप ही उन चीज़ों को नोटिस कर लेता है। मतलब पहले दिन से ही हमने उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हम यूज़ नहीं करते तो गलत होगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है उसमें गिव एंड टेक तो होता ही है। और गिव एंड टेक से उल्टा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे को यूज़ नहीं करना, हो सकता है कि कभी आप यूज़ करें तो आप गिल्ट की फीलिंग में चले जाएँ, या आप एंशियस भी रह सकते हैं कि दूसरा पर्सन आपको डिसअप्रूव ना कर दे। तो ये वाला थॉट्स आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा, क्योंकि मे बी ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आपके गिल्ट और एंशियस रहने में, कि आपको यूज़ नहीं करना। जबकि रिलेशनशिप जब तभी स्ट्रॉन्गर होते हैं जब उसमें गिव एंड टेक होता है। गिव एंड टेक नहीं होगा तो वो रिलेशन ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। तभी दूसरे पर्सन को पता लग पाएगा कि आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। जब आप उनके अगर उनसे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें लेने में क्या फ़ायदा है। अगर दूसरे पर्सन से ले सकते हो जिसको लव नहीं करते, तो उल्टा जिससे करते हो उससे तो इस चीज़ का चांसेस ज़्यादा है कि आप ले सकते हो। अब सेकंड बिलीफ जो सा मिथ है उसकी बात कर लेते हैं। लव मीन्स ऑलवेज बीइंग टोटली ऑनेस्ट। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये कि हर समय उससे ईमानदार हो। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि हर समय ईमानदार रहना है, तो हो सकता है कि हम गिल्ट की फीलिंग में रहें कि मैं ईमानदार नहीं था पहले कभी, या फ्यूचर में नहीं हो सकता हूँ। तो कई बार ऐसे होते हैं कि लोग एंशियस हो जाते हैं कि उनका पार्टनर जो सा है वो उनसे ईमानदार ना रहे हर समय, तो क्या होगा, या वो खुद ईमानदारी पे रास्ते पे ना चल पाए तो फिर क्या होगा। तो वो एंशियस रहते हैं। तो इसके लिए इस बिलीव को छोड़ना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश करो कि ज़्यादातर हम ईमानदार रहने की कोशिश करें, एज़ कम्पेयर टू इससे कि हम हर समय ईमानदार रहेंगे, क्योंकि इसमें आपको एंशियस ही रहेंगे। और कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको हर समय ईमानदार ही रहना है। क्योंकि जो से रूल्स होते हैं कोई भी, ये हमारे लिए होते हैं, ना कि हम रूल्स के लिए होते हैं। हम ही इन रूल्स को सेट करते हैं, हम ही इनको चेंज कर सकते हैं। तो उन रूल्स को मॉडिफाई करना ठीक रहता है जिनसे हमें नुकसान हो रहा हो। जैसे ये वाला बोले कि हमें हर समय ईमानदार रहना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो अगला जो सा बिलीफ ये है, जिसको अनहेल्पफुल बिलीफ ये है, लव मीन ऑलवेज टेलिंग अदर व्हाट दे वांट टू हियर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सा दूसरा पर्सन है जिसे हम प्यार करते हैं उसको वही चीज़ हर समय बताओ जो सा वो सुनने के लिए तैयार हो। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर हम कुछ ऐसी चीज़ सब बताते हैं जो सा वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बहुत कमज़ोर है, वो चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा। तो हम खुद एंशियस में रहेंगे और दूसरा पर्सन भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी ऐसी चीज़ें सुनने की आदत डालनी चाहिए जो सी वो नहीं सुनना चाहता, जो सी उसके फेवर में नहीं है। एक तरह जब हम सुपरफिशियल लेवल पे रिलेशन में रहेंगे तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा। तो इसलिए ये सोचने के बजाय कि हर समय, ये हो सकता है कि कभी कभार सिचुएशन टू सिचुएशन, तो हम सोच सकते हैं कि इस समय हम वो चीज़ उसको नहीं बोलेंगे वो जो सुनना नहीं चाहता है या वो जो सा सुनना चाहता है। पर ये सोचना कि हर समय, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि पहली बात तो ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इसके लिए कोशिश भी करेंगे तो काफ़ी खुद ही मतलब एफर्ट ज़्यादा हर बार करने को रहेंगे, तो मे बी हम एंशियस रहेंगे बहुत बार। तो मेरे को नहीं लगता ये बिलीफ बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट बिलीफ ये आ जाता है, लव मीन ऑलवेज सेइंग यस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो मैं हाँ ही बोल रही हर समय, ना तो बोल रही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन है, अगर उसको ना बोलनी है तो उसका पार्टनर ये कहता है, उसके पार्टनर का ये बिलीफ है कि इसको हाँ ही बोलनी है हर समय, तो मे बी वो एंगर में आ सकता है।
कि जब वो उसकी येस में येस नहीं मिलाएगा, तो जो सा पर्सन दूसरा होगा, जो सा हर समय येस बोल रहा होगा, उसके मन में भी एंशियसनेस रहेगी कि ही मैंने येस बोल दिया, येस ना बोला तो इसकी हाँ में ना मिलाई तो ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो उस चीज़ को टालने के लिए भी वो पर्सन उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि सब कुछ सही रहना चाहिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। पर इससे क्या होता है कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि हमारा वो रिलेशन सुपरफिशियल लेवल पे रहता है। तो दूसरा पर्सन भी इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो उस चीज़ को सहन ना कर पाए। अगर हमें लगता है कि वो सहन नहीं कर पाएगा तो वो हमारी गलती है। हमें उल्टा रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए और उस पर्सन की थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि हम तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, ठीक है, ना भी बोलेंगे बहुत बार जब हमें लगेगा नहीं। तो ये बिलीफ को छोड़ना बहुत जरूरी कि लव का मतलब होता है कि हर समय यस ही बोलना है।